हेलो एवरीवन। तो आप सभी का हमारा राम राम। और आज हम देख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। और देखेंगे आज हम टाइप नंबर 8 और 9 के। तो टाइप नंबर 8 पिछले वाले वीडियो में हम 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन को चले थे, बाकी 5 से लेकर आगे टोटल क्वेश्चन को इसमें समाप्त करेंगे और टाइप 9 को भी इसमें टोटल समाप्त करेंगे। और ये हम देख रहे हैं एसएससी किरण मैथ प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि टिल दिसंबर 2023 तक अपडेटेड है और ये 11,950 प्लस के नामों से भी जाना जाता है। मैं आपको थोड़ा सा एक बार और बता दूं कि बिगिनर के लिए किरण हिम क्यों जरूरी है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा एक मिनट लेकर चर्चा कर लेता हूं। ताकि देखिए, किरण का बुक में जो है ना, वो टाइप वाइज करके दिया गया है। क्या है? टाइप वाइज करके दिया है। जैसे मान के चलते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस का कोई एक कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, तो उस कॉन्सेप्ट पर लगातार 5 से लेकर 7 8 क्वेश्चन लगातार इस पर दिया गया है। तो अगर आप एक कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं और उसके रिगार्डिंग में 5 6 7 8 क्वेश्चन लगातार अगर बनाते हैं, तो वो कंसेप्ट आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है और भूल नहीं पाते। अदरवाइज बुक में क्या है कि एक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन यहाँ, फिर दूसरे क्वेश्चन अलग कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। तो पूरे मैथ में तो कॉन्सेप्ट पूरा चलते ही रहते हैं, परंतु एक बार लगातार वे में अगर नहीं पढ़ने से क्या होता है, कॉन्सेप्ट अच्छे से याद नहीं हो पाते हैं। और किरण में ये है जो याद हो जाता है। और इसी के रिगार्डिंग मैं इसमें एक और काम किया हूँ, करने वाला हूँ कि इसमें जो एक कॉन्सेप्ट पर लगातार 6 7 8 क्वेश्चन है, उसमें से मैं 1 या 2 क्वेश्चन को पूरा अच्छा से 2 या 3 मिनट लेके एकदम डिटेल से मैं बताऊंगा। और बाकी 3 4 क्वेश्चन को मैं आप पे छोड़ दूंगा। मतलब उसी टाइम आपको वीडियो को पॉज करके बनाना है और उसका आंसर कमेंट करना है, सारे का आंसर कमेंट करेंगे। और जो जिनका ज्यादा मतलब सबका सब आंसर सही रहेगा, तो उन्हें एक प्रकार से मैं अच्छा स्टूडेंट मान सकता हूँ कि वो रियल में मेहनत करते हैं। और वैसे स्टूडेंट का मैं नाम को हमेशा ऐड करके रखूंगा एक पेज पे, कि जो हर वीडियो के हर क्वेश्चन का आंसर वो कमेंट करते हैं और राइट करते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं एक ग्रुप बना दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें उसी तरह के लड़के को ऐड कर दूंगा जो कि बेस्ट हैं, अच्छे हैं। और वो लोग क्या करेंगे आपस में, कि उस ग्रुप में अगर किन्हीं का भी कोई मैथ का प्रॉब्लम है, तो उसका फोटो उस ग्रुप में डाल देंगे। और जो जो लोग उसमें अवेलेबल रहेंगे वो सॉल्यूशन कर देंगे। अगर आप लोग से सॉल्यूशन नहीं होगा, तो फिर मैं आराम से सॉल्यूशन कर दूंगा। तो यही एक बात था जो मैं आपको कहना चाहता था। बाकी आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, और ये हमारे टाइप नंबर 8 का ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोला है कि एक दुकानदार किसी वस्तु की कीमत इस तरह तय करता है कि 32% छूट देने के बाद भी वह 14% का लाभ कमाता है। तो अंकित मूल्य अगर 342 रुपया है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? उस वस्तु का क्या है? क्रय मूल्य क्या है? कहने का मतलब कि इस तरह का, कि एक हमारा सीपी होता है, एक एसपी होता है और एक मार्क प्राइस होता है। बोला कि मार्क प्राइस पर 32% का, यहाँ पर 32% का छूट देने पर भी इस व्यक्ति को क्या है, 14% का लाभ हो रहा है। मतलब दोनों स्थिति में हमारा क्या है, एसपी क्या होगा, बराबर होगा। या इधर से घटाएं या इधर से हम घटाएं, तो ये एसपी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो ये चीज को अगर हम समझ लेते हैं कि अगर इधर से 14% बढ़ावे तब पर भी वही एसपी आएगा, या मार्क प्राइस से 32% कम करेंगे तब पर भी, वो दोनों स्थिति में एसपी हमारा क्या है, वही आना है। कहने का मतलब कि एसपी हमारा बराबर है। तो ऐसे में अगर हम सीपी को क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, तो एक्स पर कितना, 14% की वृद्धि होता है ना। एक्स पर कितना का, 14% का वृद्धि होगा, है ना। तो x की तुलना करेंगे 100 से और 14% की वृद्धि कर देंगे 114। एंड ये बराबर होगा किसके, इस तरफ से भी जाने पर, है ना, कि मार्क प्राइस पर 32% के छूट देने पर भी हमारा एसपी ही आएगा। मतलब दोनों स्थिति में एसपी हमारा क्या होगा, बराबर ही होगा। तो अंकित मूल्य हमारा दिया गया है 342 रुपया, और उस पर 32% का छूट दे रहा है, तो 300 अपने आप में 100, और 32% का छूट दे रहा, तो ये हमारा हो जाएगा 68। ये 100 से 100 कट जाएंगे, तो x बराबर जो हमारा कट के आ जाएगा, इसे काट ही लेते हैं। x बराबर आ जाएगा 342 गुने 68 अपॉन 114। अब इस चीज को आप जैसे ही काटिएगा, तो ये कट के आएगा हमारा कितना, 204 आ जाएगा, और ये राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था, हम पहला तरीका से कर सकते थे। इन्हें हम एक और तरीका से कैसे करेंगे उन्हें भी देखते हैं, ताकि एकदम बेस्ट बेस हम इसे समझ पाए, है ना। तो क्वेश्चन हमारा वही है। तो एक बार एकदम क्लियर से लेकर चलते हैं, कि मान लेते हैं कि ये हमारा सीपी है, ये हमारा एसपी है, और ये हमारा मार्क प्राइस है। बोला कि अंकित मूल्य पर 32% का छूट, 32% को अगर तोड़ेंगे तो 32% हमारा हो जाएगा 8 × 32, 8/25। मतलब अगर मार्क प्राइस 25 है, तो उस पे 8 का छूट मिल रहा है, तो ये वस्तु हमें 17 में मिल रहा है। कितना में, 17 में। और उसके बावजूद भी 14% का लाभ होता है, तो 14% हमारा हो जाएगा 7/50। मतलब वस्तु का सीपी अगर 50 है
और 7 प्रॉफिट हो रहा है तो वस्तु बिकेगा 57 में। अब ये हमारा आ गया। अब बराबर करेंगे, इसे 57 से गुना कर लेंगे और इसे 17 से, तो इसे भी 17 से गुना करना पड़ेगा और इसे भी 57 से। तो देखिए ये गुना करना, 17 पचे 85, ये हमारा 850 हो जाएगा। और 57 गुने 17 करेंगे तो ये गुना करके हमारा आ जाएगा 9 और इन्हें 25 गुने 57 गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 1425। कितना आ जाएगा? 1425। तो ये चीज थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर हमें 2 अंक का गुना करना पड़ेगा, लेकिन इसके पहले वाला था जो आसान था, तो वही बोला है कि अंकित मूल्य 342 रुपये दिखा रहा है और यहाँ अंकित मूल्य कितना दिखा रहा है? 1425। और ये दिखा रहा है कितना? 342। तो ये कितना गुना है? तो ये 1/4.166 गुना है, 1.466 इतना आप कर सकते हैं। तो ये भी उतना ही गुना होगा, 1/4.166। और इतना में 1/4 से गुना करेंगे तो यहाँ पर भी हमारा ये 240 भी आएगा, 204 ही आएगा। तो दोनों स्थिति में हमारा यही आएगा, जो कि ये सीजीएल टायर 1 2020 के क्वेश्चन पूछा गया था। और इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इसके जगह पर हम एक और विधि लेते हैं, बस इसी का एक छोटा सा रूप है। आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं, मतलब बड़ा ही तरीका है। एक हमारा हो जाएगा सीपी, एक हमारा हो जाएगा एसपी और एक हमारा मार्क प्राइस। मार्क प्राइस तो पहले लिख दिया गया है कितना? 342 रुपया। और उस पर कितना का छूट दे रहा है? 32 का। तो अगर इस पर हम 32 का छूट देते हैं तो 342 में 32 का छूट देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 200 233 233 रुपया, 233 या 32 ऐसे ही आएगा, 56 पैसा करके ये आएगा। और ये कितना पर है? 14% की वृद्धि पर। ये कितना? 14% की वृद्धि। तो इसमें से जब 14% की कमी करेंगे तब ये आ जाएगा हमारा 204 रुपया। और यहाँ से भी हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो ऐसे भी हम किसी भी विधि से निकाल सकते हैं। और बाकी जो हमारा अगला क्वेश्चन है इसे क्लियर कर लेते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर ये है, और इसका कुछ जो भाग है वो हमारा नेक्स्ट स्लाइड पे है, तो इसे भी हम थोड़ा सा छोटा ही कर लेते हैं और इसका हम इसी पे बनाते हैं, है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन को इस स्लाइड पे से पढ़ लेते हैं हम पहले। क्वेश्चन नंबर 8 नहीं, क्वेश्चन नंबर ये मेरे को 7 ही चाहिए, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, ध्यान से देखते हैं। बोला कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है। उसके क्रय मूल्य से किसी वस्तु का अंकित मूल्य। तो यहाँ पर अब लिख लेते हैं कि एक हमारा सीपी, एक हमारा एसपी और एक हमारा मार्क प्राइस। और क्या बोला, एक बार फिर से देख लेते हैं कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है। जब क्रय मूल्य से 40% अधिक है तो 40% का जो हमारा फ्रिक्शन होता है वो होता है 2/5। मतलब अगर सीपी 5 है तो 2 अधिक है, हमारे एमपी क्या हो जाएगा? 7। मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? 7। और बोला अंकित मूल्य का, इसके पहले एक बार पढ़ लेते हैं। और इसका विक्रय मूल्य जो है, इसका विक्रय मूल्य जो हमारा है वो विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का सही 73 सही 1/2। तो 73 सही 1/2 को हम हटाएंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं 73 सही 1/2% को जब हम हटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 147/200, है ना। मतलब अगर अंकित मूल्य का, तो अगर अंकित मूल्य 200 है तो एसपी हमारा 147 है। अंकित मूल्य अगर हमारा 200 है तो ये कितना हो जाएगा? 147। अब बराबर करेंगे मार्क प्राइस को, तो इसे करेंगे इसे हम कर लेंगे 200 से गुना, 1400 आ जाएगा। और इसे 7 से गुना, तो इसे भी 7 से गुना और इसे हम 2 से गुना। तो ये हमारा 15 10, ये हमारा हो जाएगा 1000। ये गुना करेंगे, 7×7 = 49 का 9, हाथ में बचेगा 4, 7×4 = 28, 29 30 31 32 के 2, हाथ में 3 और 7 3 10, 1029। और 2 गुने ये हो जाएगा हमारा 1400। कितना हो जाएगा? 1400। तो वही पूछा कि लाभ कितना है। तो 1000 की वस्तु पर 1029 में बेच रहा है, इसका मतलब 29 का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंट हम निकालेंगे 29 कितने पर? 1000 पे, तो 100 पे कितना? 2 शून्य से 2 शून्य और 1 शून्य यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.9% का प्रॉफिट हो रहा है, जो कि आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2। और ये सीजीएल टायर 2 के क्वेश्चन थे 2020 के। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 8। और ये जीडी का क्वेश्चन है तो काफी आसान क्वेश्चन होगा। बोला कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 2000 रुपया था, लेकिन दुकानदार ने 20% का छूट दी, तो ये वस्तु कितना पर बिकेगा, है ना। तो ये 2000 का वस्तु था जो कि अपने आप में 100 होगा, और 20% का छूट दे रहा है, इसका मतलब वो बिक रहा है 80 में। तो ये सीपी हमारा निकल जाएगा 2 शून्य से 2 शून्य, तो ये हो जाएगा 8 दूना 1600 रुपया। तो 1600 रुपया इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर जीडी का क्वेश्चन था।
2023 का ही क्वेश्चन है वो। एंड अगला क्वेश्चन भी हमारा किसका है, जीडी का है। तो देखते हैं क्या कहता है। बोला कि एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है और 10% लाभ अर्जित करने के लिए विक्रय मूल्य पर कितनी छूट देनी चाहिए। तो जब सब मेंशन कर दिया जाए सीपी एसपी मार्क प्राइस, तो हम आराम से लिख लेंगे कि ये हमारा सीपी है, ये हमारा एसपी है और ये हमारा मार्क प्राइस है। तो बोला कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक, 25% का फ्रिक्शन होता है 1/4। अगर सीपी 4 है तो ₹1 अधिक अंकित किया गया है तो 5 हो जाएगा, है ना। और बोला कि 10% का लाभ अर्जित करने के लिए, तो 10% का लाभ अर्जित करना मतलब 10%, 1/10, मतलब अगर सीपी 10 है तो एक का लाभ अर्जित करना मतलब 11 पर बेचना। अब यहाँ पर सीपी को बराबर करेंगे तो 5×20 और इसे 2 से, तो इसे 5 से किया है तो इसे भी 5 से और इसे भी 2 से, तो ये हो जाएगा हमारा सीपी 20, ये हो जाएगा 11 दूना 22 और ये 5×5 25। अब सीपी एसपी मार्क प्राइस हमारा निकल गया। तो वही पूछा है कि अर्जित करने के लिए विक्रय मूल्य पर कितनी प्रतिशत छूट होनी चाहिए, विक्रय मूल्य पर कितनी प्रतिशत छूट होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, मार्क प्राइस तो 25 है और 22 को प्राप्त करने के लिए कितना का छूट होना चाहिए, तो 3 का छूट। तो 3 का छूट कितने पर, 25 पे, तो 100 पे कितना, तो ये 25 का और ये चरती है 12, तो 12% का छूट हमें चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा एक था और ये जीडी का क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। चलिए 10 क्या कहता है उसे पढ़ते हैं। बोला कि सरसों के तेल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है, यदि इसे बिना किसी लाभ या हानि का बेचा जाना चाहिए तो इसका अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत कम पर बेचा जाना चाहिए। वही हमारा सीपी एसपी और हमारा मार्क प्राइस। क्वेश्चन बनाना है आसानी से, तो बस इतना आप जल्दी जल्दी में देखिए। फिर बोला कि उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक, 25% होता है 1/4। अगर सीपी 4 है तो उस पर एक अधिक अंकित किया गया है अंकित मूल्य, तो ये हो जाएगा हमारा 5। और आगे बोला कि यदि इसे बिना किसी लाभ हानि पर बेचा जाए, मतलब ना तो कोई प्रॉफिट हो और ना तो कोई लॉस हो, मतलब 4 की वस्तु अगर 4 पर ही बेच दे तो ना तो मुझे कोई प्रॉफिट होगा भाई और ना तो मुझे कोई लॉस होगा। तो वही पूछा है कि अंकित मूल्य पर कितना का छूट मिला है। तो अंकित मूल्य 5 था, अब हो गया 4, एक का छूट मिला कितने पर, तो हमारा 5 पर, तो 100 पर कितना छूट मिला, तो 5 से 20 2500, अब 20 गुना 1 करेंगे तो हमें फाइनली 20% का छूट मिला, जो कि आंसर हमारा 2 था और ये सीजीएल 2023 का ही क्वेश्चन, टायर 1 का क्वेश्चन था। और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, और शायद टाइप 8 का ये लास्ट क्वेश्चन हो, उसके बाद हम टाइप नंबर 9 में हिल जाएंगे, है ना, प्रवेश कर जाएंगे। तो जितने भी लोग यहाँ तक बने हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इसकी खास करके जरूरत है, किरण की। बोला कि अधिक अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 75% अधिक है, बस वही हमारा हो गया सीपी एसपी एंड हमारा मार्क प्राइस। तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 75%, तो 75% का फ्रिक्शन होता है 3/4। अगर सीपी 4 है और उससे 3 अधिक है तो ये 4 3 कितना हो जाएगा, मार्क प्राइस 7 हो जाएगा। अंकित मूल्य पर 40% की छूट दी जाए तो 40% होता है 2/5। अगर अंकित मूल्य हमारा 5 है और 2 की छूट दिया जाए तो ये बिकेगा हमारा 3 में। अब यहाँ पर अंकित मूल्य को बराबर करेंगे तो इसे 5 से और इसे 7 से, तो इसे भी 5 से करना पड़ेगा और ये नीचे वाले को 7 से। तो ये पंचक 20 और ये हमारा सत्तिया 21 और ये 7×5 35। तो हमसे क्या पूछा है, तो प्रतिशत लाभ क्या है। तो 20 की वस्तु 21 में बिक रहा है कितना का, एक का प्रॉफिट। तो एक का प्रॉफिट कितने पर, 20 पे, तो परसेंटेज 100 पे कितना, तो ये 20 25 100, तो 5%, तो 5% का प्रॉफिट हो रहा है। और ये भी दिल्ली पुलिस का पूछा गया, दिल्ली पुलिस एसआई का। बट अब आगे बढ़ते हैं अगले टाइप में। चलिए अब टाइप नंबर 9 का देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जो भी यहाँ तक पहुंच गए हैं जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और वैसे दोस्तों को साथ शेयर कीजिए जिन्हें किरण की आवश्यकता है। और साथ में हम इस पे पिनाकल का भी मैथ बुक सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो जिन्हें पिनाकल का भी चाहिए वो उनके पास शेयर कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर पेपर का भी सॉल्यूशन चल रहा है। और साथ में इस पे हमारा राकेश यादव क्लास नोट्स अर्थमेटिक का सॉल्यूशन पूरा करवाया जा चुका है। तो ये मैथ के रिगार्डिंग ही चैनल है, आपको जो भी चाहिए सब उपलब्ध होगा धीरे धीरे करके। तो पहला क्वेश्चन बोला कि एक दुकानदार दो वस्तुएं में से प्रत्येक को 94 71 रुपए में बेचती है, मतलब एसपी जो है हमारा प्रत्येक का, मतलब दो वस्तु है और प्रत्येक का एसपी हमारा कितना है, 94 71 रुपया। एक वस्तु को उसने 23% के लाभ पर और दूसरे को 23% के हानि पर बेचा, तो लेन देन में कितना प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। तो ध्यान रखेंगे कि एक हमारा कॉन्सेप्ट है कि जब एसपी हमारा सेम हो, क्या हो, एसपी हमारा सेम हो और एक वस्तु पर
लाभ हो और दूसरे पर हानि हो, तो हमारा जो फॉर्मूला था कि जब एसपी समान हो तो ऐसी स्थिति में हमेशा क्या होगा, हानि होगा। ऐसी स्थिति में हमेशा क्या होगा, हानि होगा। और हम निकालेंगे क्या, हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत। और इसका फॉर्मूला होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 100। ये कब लगेगा, जब लाभ और हानि का मान हमारा क्या हो, बराबर हो और बेचा जाए, जब सेलिंग प्राइस सेम हो और लाभ और हानि का मान सेम हो, तब ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो डायरेक्ट हम यहाँ से हानि परसेंट निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर, मतलब ये हमारा हो जाएगा 23 का स्क्वायर अपॉन 100। और 23 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आता है 529 अपॉन 100। अब 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा तो 5.29 प्रतिशत का, और हमेशा क्या होगा, हानि होगा। क्या होगा, हानि होगा। तो हानि वाले आंसर को टिक करेंगे। तो ये काफी आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन को अगर देखते हैं तो अगला भी हमारा सेम ही क्वेश्चन है कि अ, दुकानदार ने दो वस्तु प्रत्येक को इतना रुपया में बेचा और प्रत्येक वस्तु पर एक पर 19% का लाभ और दूसरे पर 19% का हानि हुआ, तो टोटल क्या होगा। तो बस टोटल हमें जब भी होगा तो हमारा हानि प्रतिशत ही होगा। और वो फॉर्मूला हमारा क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन 100। तो कितना का हानि, 19 का, तो 19 का स्क्वायर अपॉन 100। तो 19 का स्क्वायर करेंगे तो 361 और नीचे हमारा 100। अब 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा तो 3.61% का क्या होगा, हमारा लॉस होगा। तो जो कि राइट आंसर हानि वाला चेक करेंगे तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 होगा। तो ये काफी आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, और ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। बोला अभी ने 624 रुपए में दो वस्तु खरीदी। तो दो वस्तु का रेट तो हमें पता है कि 624 रुपया, पर हर एक वस्तु का रेट क्या है ये हमें पता नहीं है। उसने एक वस्तु को 14% के हानि पर बेचा और दूसरे को 14% के लाभ पर बेचा। यदि दोनों वस्तु का एसपी क्या समान है। यहाँ पर मेन पॉइंट हमारा दे गया है कि पहला वस्तु का एसपी है वो बराबर है किसके, दूसरे वस्तु के एसपी के बराबर है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर कि लेट जो हमारा सीपी है उसे हम एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक्स। पहले का यहाँ पर लिख लेते हैं कि लेट्स सीपी पहले का एक्स और दूसरे का हमारा क्या मान लेते हैं, बाई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, बाई मान लेते हैं, है ना। पहले का एक्स और दूसरे का क्या मान लेते हैं, बाई। तो बोला कि पहले को 14% की हानि पर बेचता है, तो इसका सीपी एक्स है और सीपी की तुलना करेंगे 100 से, और 14% की हानि पर बेचता है, इसका मतलब ये बेचता है 86 पर, और ये बराबर है जो हमारा ये एसपी निकल रहा है, ये जो टोटल हमारा एसपी निकल रहा है ये बराबर है दूसरे का। अब बाई वस्तु का कीमत है और 100 इसका क्या है, सीपी, इसका तुलना हम 100 से करेंगे, और दूसरा जो बेचता है हमारा 14% के लाभ पर, तो इसे 114 से गुना कर देंगे। अब 100 से 100 कट गया। अब इसे अगर हम काट लेते हैं तो ये काट लेंगे हमारा ये 43 मर्त में, और ये हमारा काटेंगे 57 मंथ में। तो x अपॉन जो बाई आ जाएगा वो आ जाएगा 57 अपॉन 43। और यही बोला है कि उसके विक्रय मूल्य, यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, यहाँ तक तो हो गया, तो उनकी लागत मूल्य का अंतर क्या है। अब देखिए ये दोनों हमारा क्या है, लागत मूल्य है। एक्स बाई मिलकर हमारा लागत मूल्य है, और एक्स बाई को जोड़ते हैं तो ये हमारा 7 3 10 और 5 4 9 1 10, 110 आ जाता है। कितना आ जाता है, 110। और 110 हमारा कितना दिखा रहा है, 624। 110 हमारा नहीं, यहाँ पर जोड़ने में मिस्टेक हो गया भाई। तो ये हमारा जोड़ेंगे तो पक्का 100 आएगा, है ना। मतलब 7 3 10 के जीरो हाथ में, 5 4 9 1 10, 100। और 100 दिखा रहा है कितना, 624 को दिखा रहा है, तो एक दिखाएगा हमारा 6.24 को, ठीक है ना। तो हमसे पूछा है कि दोनों का अंतर x माइनस बाई, तो 57 माइनस 43 करेंगे तो हमारा साथ साथ 14 आ जाएगा। तो एक दिखा रहा है इतना को, तो 14 को गुना करेंगे 6.24 से, तो 14 को गुना करेंगे तो ये गुना करने पर हमारा आ जाएगा 87.36। क्या आ जाएगा, 87.36। तो इतना आप गुना कर सकते हैं और इसका राइट आंसर है। और ये भी सीजीएल टायर 1 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलिए देखते हैं कि चौथा नंबर हमारा क्या कहता है। बोला कि ए ने 5400 रुपया में एक वस्तु खरीदा और उसे 30% की हानि पर बेचा। इससे प्राप्त राशि से उसने एक अन्य वस्तु फिर खरीदा और उसे 60% के लाभ पर बेचा। तो इस प्रकार से कुल लाभ क्या है, मतलब स्टार्टिंग में एक वस्तु खरीदा और उसका जो सीपी हमारा क्या था, 5400 रुपया। अब इसमें क्या गेम खेला कि ये 5400 रुपया वाली वस्तु को 30% के हानि पर बेचा। तो 5400 की तुलना करेंगे 100 से, और 30% के हानि पर बेचा, इसका मतलब ये 70 पर बेच दिया। और ये बेचने पर जो हमारा ये एसपी आया, ये जो पैसा आया,
इसी वस्तु को फिर से इसी पैसा से फिर से वो एक वस्तु खरीदा और 60% के लाभ पर बेचा। मतलब ये वस्तु की तुलना करेंगे 100 से और 60% के लाभ पर बेचा तो 160 से क्या कर देंगे, 160 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, है ना, 160 से। अब ये दो शून्य से दो शून्य खत्म, अब ये दो शून्य से ये दोनों खत्म, तो हमें फाइनली गुना करना था 54 गुने 7 गुना 16। तो 54 गुने 7 गुने 16 अगर हम करते हैं तो ये हमारा गुना करके आ जाएगा 60 48। क्या आ जाएगा, 60 48। तो ये हमारा हो जाएगा कितना, एसपी। सीपी हमारा टोटल इतना है, एसपी हमारा इतना है। तो यहाँ पर देखिए कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है 648 का। कितना, 648 का। तो वही हमसे पूछा कि प्रॉफिट प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या है, तो यहाँ से प्रॉफिट प्रतिशत, तो 648 का प्रॉफिट हो रहा है भाई कितने पर, 5400 पर। कितना पर, 5400 पर। तो 100 पे कितना, दो शून्य से दो शून्य, तो 648 को 54 से भागा देंगे तो ये भागा देने पर हमारा पक्का पक्की ये 12 मंथ में कट जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 12%, और ये होगा ऑप्शन नंबर 2। और ये पूछा गया सीजीएल टायर 1 2019 में। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 एक काफी मजेदार क्वेश्चन है, तो इसे देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, छो देखते हैं, 6 7 8 9 10 11 12। इतना क्वेश्चन जो है ना टोटल एक जैसा है, तो एक जैसा है तो मैं सिर्फ दो क्वेश्चन को आपके सामने अच्छा से बता दूंगा। उसके बाद इसके बाद वाले क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद आप राइट आंसर को क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तब मैं देखूंगा कि कितने परसेंट लोग रियल में लेक्चर को देखते हैं और वास्तव में वो किरण मैथ बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं खुद से। तब देखते हैं मैं कितने परसेंट लोग इसको बना पाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन पहले देख लेते हैं और इसे ध्यान से पढ़ेंगे, है ना। बोला कि दो वस्तु में से प्रत्येक को 97 20 रुपया की कीमत पर बेचा जाता है, ये सेल किया जाता है। तो हर एक वस्तु का एसपी अगर 97 20 रुपया है, तो दो वस्तु का हमारा एसपी कितना हो जाएगा। तो ये कर देंगे 2 गुना 9720। तो 2 गुने 9720 करेंगे तो ये गुना करके हमारा आ जाएगा 19 440। 19 कितना हो जाएगा, 440। तो दो वस्तु का एसपी निकल गया। अब हमें इसका सीपी निकालना है। क्या निकालना है, सीपी निकालना है। तो देखिए पहला वस्तु जो हमारा 9720 का है और उसे बेचा जाता है, उस वस्तु को 8% लाभ पर बेचा जाता है। मतलब ये बेचा जा रहा है 108 पर, तो सीपी निकालना है तो कितना से गुना, 100 से। पहला वस्तु का सीपी निकल गया। और दूसरी वस्तु 10% की हानि पर, मतलब ये जो हमारा 9720 है इसकी तुलना करेंगे 10% की हानि पर है, मतलब ये 90 पर बिका था। तो सीपी निकालने के लिए 100 से। अब इस चीज को कैलकुलेशन करेंगे तो ये काट छाट करेंगे तो ये कटेगा 9 मर्त में, ये आ जाएगा 90 गुना 1000, तो ये हो जाएगा 1 2 9000। ऐसे काटेंगे तो 9 एक कम और 8 9 72 108, तो ये हो जाएगा 108 पर डबल शून्य। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये जो हमारा टोटल सीपी आ जाएगा। तो दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 19 800। कितना आ जाएगा, 19,800। तो अब देखिए सीपी हमारा 19,800 है, अब बेचा जा रहा है 19,440 में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, तो 19,800 में 19,440 को घटा देंगे तो हमारा 360 रुपया का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। मतलब देखा जाए तो हमारा लॉस हो रहा है भाई कितने का, 360 रुपया का। तो वही हमसे पूछा कि कितने का लाभ है हानि, तो 360 रुपया का हानि हो रहा है। अब यहाँ पर से लॉस परसेंटेज भी पूछ सकता था। अगर प्रॉफिट होता तो यहाँ पर देख लेते कितना का प्रॉफिट होता, तो हमसे प्रॉफिट परसेंटेज भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर कितने प्रकार से पूछ सकता है, एक तो हमारा प्रॉफिट पूछ सकता है और एक हमारा लॉस पूछ सकता है। फिर हमारा प्रॉफिट परसेंट पूछ सकता है और दूसरा हमारा लॉस परसेंट पूछ सकता है। तो ऐसे में 4 प्रकार से हमसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और यह क्वेश्चन मतलब सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। तो एक बार हम क्वेश्चन नंबर 6 को भी एक बार बता देते हैं। उसके बाद 7 8 9 10 11 12 सब एक ही जैसा है, तो आप उसे स्वतः बनाइएगा। मतलब आपको अभी बनाना है और वीडियो को पॉज करके आंसर कमेंट करना है, फिर अगले को बनाना है, फिर पॉज करके कमेंट करना है। और ये आप कमेंट करेंगे और वही मैं देखूंगा कि कितने परसेंट लोग का आंसर सही रहता है। और जिनका सारे के सारे क्वेश्चन सही है वैसे स्टूडेंट को चुन लिया जाएगा और उसके लिए एक सेपरेट ग्रुप बना दिया जाएगा, ताकि आप मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन को एक दूसरे से हेल्प से आप क्या करें, सॉल्यूशन कर सके। तो ये मुहिम मैं चलाकर देखता हूँ भाई कितने लोग एक्टिव हैं, कितने लोग रियल में मैथ को ठीक करना चाहते हैं, देखते हैं। तो दूसरा बोला कि दो वस्तु प्रत्येक को इतना पर बेचा जाता है। तो दो वस्तु का एसपी अगर निकाल लेते हैं, दोनों वस्तु का एसपी है ना, टोटल दो वस्तु का एसपी। तो एक को बेचा जा रहा है 10,005 रुपया में, तो दो को कितना बेचा जाएगा,
तो ये हमारा हो जाएगा 20,010 कितना हो जाएगा 20,010 रुपया में। तो ये हमारा निकल के आ गया एसपी। अब बोला उनमें से एक वस्तु को 15% के लाभ पर और दूसरे को 13% के हानि पर बेचा जा रहा है, तो कुल मिलकर कितना लाभ या हानि होता है ना। अब इसमें देखिए प्रतिशत वाला पूछ गया कि कितना प्रतिशत होता है, तो अब हम निकालना है टोटल का सीपी। तो ये जो एसपी हमारा दे रहा है 10,005 और पहले को 15% के लाभ पर, मतलब ये 115 पर ये बेचा गया, तो सीपी निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे प्लस। अब दूसरा जो वस्तु है उसे 13% के हानि पर, तो 100 में से 13 का हानि गया तो ये 87 पर बेचा गया, तो सीपी निकालने के लिए 100 से। और इसी चीज को हल करेंगे, मतलब इसे काट छाट करेंगे, तो हमारा काट छाट करने पर ये हमारा आ जाएगा 87 8700, और इसे हल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 11,500। तो टोटल जो हमारा सीपी हो जाएगा, टोटल अगर हमारा यहाँ सीपी हो जाएगा तो जोड़ेंगे, ये हमारा 2 शून्य 7 5 12 के दो हाथ में, 7 5 12 के दो हाथ में, इतना हो गया, और 11 11 और 8 हमारा हो गया 19 1 20, तो 20,200। ये देखिए 20,010 है और 20,200, तो यहाँ पर देखिए कितना लॉस हो रहा है भाई, ये हमारा कितना का लॉस हो रहा है, मतलब ये सीपी है और एसपी जो हमारा है कितना है 20,010 रुपया, तो यहाँ लॉस जो हमारा हो रहा है 190 का। तो वही हमसे पूछा लॉस प्रतिशत, तो 190 का लॉस कितने पर, तो 20,200 पर, तो 100 पर कितना, ये दो शून्य से दो शून्य। अब इसे काट छाट करेंगे, तो काट छाट करने पर ये हमारा आ जाएगा 0.94% का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो 0.94% का हानि, और ये सीजीएल टायर 1 का 2019 का क्वेश्चन है। तो यहाँ से आपको देखना होगा क्वेश्चन नंबर, देखिए एक बार मैं सबको पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 भी यही बोला है कि दो वस्तु का कीमत इतना है, उनमें से एक को 16% का लाभ पर और दूसरा को 12% हानि पर बेचा जा रहा है, तो कितना लाभ या हानि प्रतिशत होता है। तो इसको आपको स्वयं सेल्फ बनाना है और सेल्फ बनाकर आपका आंसर कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन भी देखते हैं, अगर क्वेश्चन नंबर 8 को भी देखते हैं, तो ये भी सेम उसी के जैसा क्वेश्चन है कि अगर दो वस्तु का कीमत इतना है और एक को 18% के लाभ पर बेचा जा रहा है और दूसरा को 16% के हानि पर, तो टोटल कितना लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत होगा। ये भी सेम है, इसको भी आपको स्वयं बनाना है, खुद से बनाना है, वीडियो को पॉज करना है और इसे हल करना है और कमेंट करना है। बस देखना है मुझे कि कितने परसेंट रियल में बना पाते हैं या नहीं। और 9वां नंबर भी वही है कि प्रत्येक वस्तु का कीमत 950 है और को हमारा 30% के लाभ पर बेचा जा रहा है और दूसरे को 25% के हानि पर, तो टोटल लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। तो ये भी सेम क्वेश्चन है, इसको भी आपको सेल्फ बनाना है। और दूसरा भी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। तो 10 भी सेम उसी के जैसा है कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 4880 रुपये में बेचा जाता है और एक को 22% के लाभ पर और दूसरे को 20% के हानि पर, तो टोटल लाभ लाभ या हानि कितना है। तो यहाँ पर भी आपका सेम टू सेम है और ये भी परसेंटेज में पूछा है, तो आप इसे भी बना लेंगे, है ना। और अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 11 है, और क्या मैं 11 को देखता हूँ, क्या भी लगता ये भी लगता है सेम उसी के जैसा है, तो इसे भी आपको ही बनाना होगा। क्वेश्चन नंबर 11 बोला कि प्रत्येक वस्तु को 4752 में बेचा जाता है और प्रत्येक एक वस्तु की बिक्री इसको 32% लाभ पर और दूसरे को 28% के हानि पर बेचा जाता है, तो टोटल लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या है। तो ये भी सेम उसी के जैसा है, इसका भी आंसर बनाकर आपको क्या करना है, कमेंट करना है इसका आंसर को। और क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। अभी ने दो वस्तु प्रत्येक को इतना रुपया में बेचा, ये भी सेल किया है, एक को 16% के हानि लाभ पर और दूसरे को 10% की हानि पर, तो टोटल लेन देन में लाभ या हानि कितना है। तो इसमें बस लाभ या हानि पूछा है, परसेंटेज नहीं पूछा, और ये सीएचएसएल का है। तो इसे भी आपको सेल्फ बनाकर मैसेज को कमेंट करना है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। बोला किसी बस व्यक्ति ने दो वस्तु खरीदा। अब देखिए यहाँ पर पीछे वाला जितना वस्तु था उसमें क्या था, बेचने वाला था कि प्रत्येक वस्तु को बेचा जा रहा है, तब आप इसे इस विधि से बना लिए हैं। अब अगला है जो कि किसी व्यक्ति ने दो वस्तु को खरीदा जिनमें से प्रत्येक की कीमत कितना है, 2650 रुपया थी, तो अब ये खरीदने वाला है। तो इसे मैं एक क्वेश्चन बनाता हूँ और इस पे आप रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन इसका भी जो आएगा उसे ही आप खुद से बना लेंगे, है ना। तो उसने एक वस्तु को 10% के लाभ पर और दूसरे को 5% के लाभ पर बेचा, तो कुल लाभ क्या है। तो देखिए वस्तु का सीपी दिया गया है, एक का सीपी हमारा कितना है 2650, तो दोनों वस्तु का सीपी हमारा क्या हो जाएगा 26 दूना 52, एक 5300, कितना हो जाएगा हमारा सीपी 5300। उसमें से अब एसपी निकाल लेते हैं, तो 2650 सीपी की तुलना करेंगे 100 से और पहले को 10% के लाभ पर बेचा गया तो 110 से गुना कर देंगे। दूसरा
सीपी की तुलना करेंगे हम 100 से, और दूसरे को 5% के लाभ पर बेचा गया है तो 105 से गुना करेंगे तो हमारा एसपी निकल जाएगा। अब दो शून्य से ये कट गया, अब ये दो शून्य, एक शून्य से ये कट गया और यहाँ पर एक शून्य बचा है। अब यहाँ पर हम गुना करेंगे तो 265 गुने 11 करेंगे, 265 गुने क्या करना है हमें, 265 गुने 11 करना है, तो ये हमारा आ जाएगा 2915, कितना आ जाएगा 2915 आ जाएगा, और प्लस इसका गुना करेंगे और नीचे एक 10 है तो हमारा ऊपर पॉइंट लग जाएगा तो ये आ जाएगा 2782.5, और इन दोनों को टोटल को अगर जोड़ेंगे तो हमारा एसपी निकल जाएगा। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो जोड़ने पर हमारा आ जाएगा 5697.5 आ जाएगा। तो सीपी हमारा इतना, ये हमारा एसपी है, और सीपी हमारा कितना है भाई, तो 5300। तो हमारा प्रॉफिट कितना का हो रहा है, तो प्रॉफिट हमारा 397.5 का प्रॉफिट हो रहा है। तो वही हमसे प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो 397.5 का प्रॉफिट कितने पर, तो 5300 पे, क्योंकि सीपी हमारा कितना 5300, तो 100 पर कितना, ये पॉइंट को हटाएंगे नीचे एक शून्य, दो अंक से दो अंक कट जाएगा। अब इसी को हल करेंगे तो हल करने पर ये आ जाएगा 7.5% की प्रॉफिट, जो कि होगा ऑप्शन नंबर 3। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14, सेम इसी के जैसा है, क्वेश्चन नंबर 13 के जैसा, कि एक आदमी प्रत्येक दो वस्तु को खरीदता है और प्रत्येक की कीमत 2350 है, और एक को 10% के हानि पर और दूसरे को 20% के लाभ पर बेचता है, तो टोटल लाभ या हानि क्या है, लाभ परसेंट या हानि परसेंट हमारा क्या है। तो आप इसे स्वयं सॉल्व कर लीजिएगा और इसका आंसर आपको कमेंट करना है, वही चेक करना है कि कितने परसेंट लोग सही बना पाते हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 भी सेम वही बैक वाले क्वेश्चन की तरह, इस तरह के क्वेश्चन की तरह है, आप इसे स्वयं बना सकते हैं। जैसे देखिए बोला है कि प्रत्येक वस्तु इतना रुपए में बेचा जाते हैं, अब ये बेचने वाली है, एक को 31% का लाभ पर और दूसरी को 29% की हानि पर। तो यहाँ पर टोटल एसपी निकाल लेंगे तो इसमें से क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो टोटल एसपी आ जाएगा, और फिर इस एसपी से एक को 21% के लाभ पर सीपी निकाल लेंगे और दूसरे को 29% की हानि पर सीपी निकाल लेंगे, और टोटल सीपी को क्या करेंगे, यहाँ टोटल सीपी को जोड़ लेंगे और फिर यहाँ देखेंगे कितने का लॉस या प्रॉफिट हो रहा, वही लाभ या हानि प्रतिशत निकालेंगे। तो ये सेम क्वेश्चन हमारा 15 जो है वो 5 6 7 जैसे ही था, तो आप इसे भी बना लेंगे। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 16 को। चलिए ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 16 है, 16 को पढ़ते हैं और देखते हैं। बोला कि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 2000 रुपया, और उनमें से एक को 12% के लाभ पर बेचा जाता है और दूसरे को 12% की हानि पर, और लेन देन में टोटल 1.2% लाभ वाली वस्तु का क्रय मूल्य क्या है ना। तो देखिए यहाँ पर हम इसे मिक्सचर एंड एलिगेशन से करते हैं कि एक को बेचा जाता है 12% के प्रॉफिट पर और दूसरे को बेचा जाता है 12% की हानि पर, दूसरे को क्या बेचा जाता है 12% की हानि पर। और वही बोला कि लेन देन में अ, लेन देन में टोटल 1.2% लाभ होता है ना, पूरे लेन देन में क्या है 1.25, मतलब पूरे ऑल ओवर देखा जाए तो 1.2% का प्रॉफिट है। तो अब यहाँ से तिरछा तिरछी निकाल लेंगे, तो ये 1.2 में माइनस माइनस प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 13.2, इधर जगह घटाएंगे 12 में से 1.2 तो ये आ जाएगा हमारा 10 कितना आ जाएगा, 12 में से गया तो हमारा 11, और 11 में से जाएगा तो 10.8 आ जाएगा। अब इस पॉइंट से पॉइंट को हटा देंगे, ये कटेगा 11 मर्द में, 12 गुना 11 और 78 से, तो ये कटेगा 9 मर्द में। तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो 11 9 हमारा आता है 20, और टोटल माल हमारा कितना दिखा रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य हमारा 2000। तो एक दिखाएगा कितना को, एक दिखाएगा हमारा 100 को। तो बोला क्या है कि अ, लाभ वाली वस्तु का क्रय मूल्य, तो देखिए लाभ वाली वस्तु हमारा ये है और इसका क्रय मूल्य हमारा कितना दिखा रहा है 11, तो एक दिखा रहा है 100, तो 11 को 100 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1100। तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1100, और ये सीएचएसएल का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। चलिए 17 यहाँ है और इसका आंसर हमारे नेक्स्ट पार्ट में है, तो डोंट वरी, क्वेश्चन को हल करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं क्या बोला। बोला कि एक वस्तु को 4% लाभ पर बेच इतना रुपया में बेचा जाता है, और दूसरी वस्तु जिसका क्रय मूल्य 3750 रुपया उसे 4% की हानि पर बेचा जाता है, तो लेन देन में टोटल लाभ या हानि क्या है। तो लेन देन में टोटल लाभ हानि जानने के लिए हमें टोटल सीपी चाहिए और टोटल हमें एसपी चाहिए। तो देखिए 4% का लाभ पर इतना रुपये में बेचा जाता है,
तो एक हमारा एसपी, अगर एसपी देखें तो पहला एसपी हमारा कितना है, 6500 रुपया है। और पहला का सीपी अगर हम निकाल लेते हैं सीपी, तो 6500 रुपया में बेचा जाता है 4% के लाभ पर, मतलब 104 पर। तो सीपी निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे। अब इसे हल करेंगे तो ये हमारा हल करके आ जाएगा कितना, 6250 रुपया। तो पहला वस्तु का ये एसपी हो गया और ये हमारा सीपी। तो पहला वस्तु का सीपी हमारा कितना हो जाएगा, 6250 रुपया। उसी तरह से अब दूसरा वस्तु, जो दूसरा वस्तु जिसका क्रय मूल्य 3750 है, तो दूसरा वस्तु का क्रय मूल्य हमारा कितना है, 3750 है। अब इसका एसपी निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, एसपी, जो कि कितना, 4% के हानि पर बेचा जाता है। तो देखिए ये 3750 रुपया है, तो सीपी की तुलना 100 से करेंगे, और 4% की हानि से बेचा जाता है, इसका मतलब ये 96 में बेचा जाता है। एक शून्य से एक शून्य कटेंगे, अब इसे काट छाट करेंगे तो ये हमें काट छाट करने पर हमारा आ जाएगा 3600। तो इसका जो एसपी निकल के आ जाएगा कितना आ जाएगा, 3600। तो टोटल अगर हम एसपी जोड़ते हैं, तो टोटल हमारा एसपी अगर देखते हैं तो ये हमारा जोड़ कर आ जाता है 6 3 9 और 6 5 11, मतलब 10,100। और इसे जोड़ते हैं तो 6 3 9 और 7 और ये हो जाता 10, यह आ जाता है टोटल हमारा 10,000 रुपये। कितना आ जाता है, 10,000। तो यहाँ जो हमारा प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का, 100 का प्रॉफिट। तो हमसे क्या पूछा था, प्रॉफिट परसेंट पूछा भाई। तो देखिए अब यहाँ से निकालेंगे 100 का प्रॉफिट कितने पर, सीपी कितना है, 10,000 पे। तो 100 पर कितना, अब 4 शून्य से ये 4 शून्य कट गया, तो 1% का प्रॉफिट आ रहा है, जो कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। और ये एमटीएस का क्वेश्चन था। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 18 है, और इसमें टोटल हमारा लगभग 33 क्वेश्चन है। तो ये थोड़ा सा बड़ा टाइप है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं कि 18 हमारा क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़ते हैं। बोला कि दो वस्तु का क्रय मूल्य समान है, मतलब दो वस्तु का जो सीपी है वो आपस में क्या है, समान है। मतलब पहला वस्तु का जो सीपी है वो समान है दूसरे वस्तु के सीपी का, ये हमारा दिया गया, मेंशन किया गया। इनमें से एक वस्तु को 15% के लाभ पर और दूसरी वस्तु को 12% के लाभ पर बेचा जाता है, और अधिक विक्रय मूल्य का अंतर 18 रुपया है। विक्रय मूल्य का अंतर कितना है, 18 रुपया है। तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो ऐसे में हम मान लेंगे कि यहाँ पर मान लेते हैं कि लेट्स एसपी, पहले वस्तु का एक्स और दूसरे का क्या मान लेते हैं, बाई। तो पहले का एक्स और दूसरे का बाई, तो यहाँ से सीपी निकाल लेते हैं। एसपी हमारा कितना है, एक्स है, और पहले पर 15% लाभ कमा रहा है, मतलब ये 115 में बेचा जा रहा है। तो सीपी निकालने के लिए 100 से गुना, और दूसरे का जो एसपी कितना है, बाई है, तो एसपी की तुलना 12% लाभ पर है, तो इसे 112 से तुलना करेंगे, और सीपी निकालने के लिए 100 से, और दोनों का सीपी आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर हम काट नहीं सकते हैं, तो एक्स बटा अपन बाई करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 115, 115 अपॉन 112। अब यहाँ पर बोला है कि विक्रय मूल्य का अंतर 18 रुपया, और इन दोनों का विक्रय मूल्य का अंतर 3 रुपया, और ये दिखा रहा है 18। तो कितना गुना, 6, मतलब एक दिखा रहा है 6 गुना, है ना, एक दिखा रहा है कितना, 6 गुना। तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, है ना। तो प्रत्येक वस्तु का अब क्या निकालना है, क्रय मूल्य। तो सबसे पहले हम एक्स का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं पहले का। तो देखिए एक्स, तो एक्स, या फिर हम पहले x का मान ही निकाल लेते हैं। तो x बराबर हमारा कितना है, x बराबर हमारा 115 है, और 115 में 6 से गुना करेंगे, 15 छक 90, ये हो गया 690। और ये किसको दिखा रहा है, हमारा एसपी को। ये हमारा किसको दिखा रहा है, एसपी को। तो 690 रुपया का एसपी हो गया, है ना। 6, क्योंकि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य समान है, तो हम एक्स का मान ही अगर निकाल लेते हैं सीपी में, एक्स का मान अगर सीपी में हम निकाल लेते हैं, तो फिर दोनों का सीपी हमारा क्रय मूल्य निकल जाएगा, है ना। तो ये पहला वस्तु का जो एसपी है वो 690 रुपया है, और पहले वस्तु को कितना परसेंट लाभ पर, 15% के लाभ पर। तो 690 का तुलना करेंगे 115, तो सीपी निकालना है तो 100 से। अब ये करेंगे 15 छक 90, 6 से, तो छो देंगे 600। तो सीपी जो हमारा निकल के आ गया वो कितना आ गया, 600। तो प्रत्येक वस्तु का सीपी हमारा कितना हो जाएगा, 600। और ये एमटीएस का क्वेश्चन 2019 का था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। चलिए ये क्वेश्चन भी मजेदार है। चलिए ये क्वेश्चन आसान है, मैं आपको बस इसे थोड़ा सा बता दूंगा और आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। बोला कि एक व्यक्ति 5 मेज और 9 कुर्सी इतना रुपया में खरीदता है, और वह मेज को 10% लाभ पर बेचता है और कुर्सी को 20% लाभ पर बेचता है। आदि वो सभी मेज और कुर्सी को बेचने पर उसका मूल्य इतना रुपया है, तो 3 कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर 5 मेज, तो मान लेते हैं मेज को एम से, तो 5 मेज प्लस 9 कुर्सी, मतलब 9 कुर्सी। तो 9 कुर्सी को हम मान लेते हैं, या फिर हम एक्स बाई करके मान लेते हैं ना। क्या मान लेते हैं कि अगर हम मेज को मान लेते हैं एक्स, मेज को एक्स,
और हमारा कुर्सी को मान लेते हैं 22, तो पहला 5 मेज और 9 कुर्सी का मूल्य इतना है, मतलब 5x प्लस 9y का जो मूल्य है हमारा 15400, इसे समीकरण 1 कर लेते हैं। अब इसमें लाभ होता है 10% और 20% का, तो इसमें लाभ करेंगे 10% का, तो 5x का 10% लाभ निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ऐसे करते हैं, 5x का 10%, परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100, और इधर 9y का 20%, परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100, और ये हमारा कितना लाभ हो रहा है भाई, तो टोटल लाभ हमारा हो रहा है 20 और 80। यहाँ एलसीएम हमारा हो जाएगा कितना, 100, तो ये हो जाएगा हमारा 50x, और ये 9 दूना 18, 180x, 180 बाई है ना। अब एक शून्य तो हमारा कॉमन कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 80, तो ये हमारा हो जाएगा 5x प्लस 18 बाई, अब ये गुना भागा में इधर आके गुना में हो जाएगा 20 80 पर एक शून्य बढ़ जाएगा, और ये ले लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे तो बाई का मान जो हमारा आ जाएगा 600 आ जाएगा, है ना। ये समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर लीजिएगा इस तरह से कि 5x प्लस 9 बाई बराबर 15,400, और 5x प्लस 18 बाई बराबर 20,800, ये समीकरण 2, और ये हमारा 1, यहाँ पर चिन्ह चेंज करेंगे, ये काटेंगे, तो इस तरह से बाई का मान हमारा 600 आ जाएगा, और एक्स का मान हमें कुछ और आएगा, क्योंकि हमसे कुर्सी का पूछा है और कुर्सी को हम बाई माने हैं, तो सिर्फ बाई का ही चाहिए, तो बोला 3 कुर्सी का, तो 3 कुर्सी के लिए हमें चाहिए 3 बाई, तो 600 में 3 से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा छूतिया 1800, तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा 1800 की, जो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 बोला कि एक व्यक्ति 800 रुपया के मूल्य में ए और बी दो घड़ियां खरीदता है। तो 800 रुपया है और इसी में वो दो प्रकार का घड़ियां खरीदता है, एक पहला ए और दूसरा हमारा बी है। तो अगर मान लेते हैं कि पहले घड़िया का मूल्य एक्स है, तो दूसरे का क्या हो जाएगा, 800 में से क्या करेंगे, एक्स को घटा देंगे, तो ये मूल्य होगा, है ना। वह दोनों घड़ियों को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है। अब दोनों का जो एसपी है आपस में बराबर है, मतलब एसपी जो है आपस में क्या है, बराबर है, तो इसकी तुलना, और पहले को 18% लाभ पर, तो इसकी तुलना करेंगे हम 100 से, सीपी की तुलना 100 से, और बेचता है 18% लाभ पर, मतलब ये 118 पर, और इसकी तुलना करेंगे 100 से, और इसे भी बेचता है 22% की हानि पर, तो 100 में से 22 को हटा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 78। अब देखिए 100 से 100 कट गया, अब इसे काटेंगे, तो यहाँ पर काटेंगे या फिर करते हैं 118x, और इधर हो जाएगा हमारा 78 × 800 माइनस 78x, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 196x, और ये 78 × 8 करेंगे, 8 64 के 4 छो, और 7 56 छो हमारा हो जाएगा 62, और ये हमारा 224, तो इसे x मर्त में अगर काटेंगे तो ये कट कर हमारा आ जाएगा 318.37, और ये किसको माने थे, ए को, तो ये दिखा रहा है ए कि ए का इतना कीमत आ गया है ना। तो जब ए का आ गया इतना, तो टोटल 800 में इतना घटा देंगे, तो हमारा एक ही ऑप्शन ए बराबर इतना दे रहा है, तो यही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, और ये सीजल टायर 1 का क्वेश्चन था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। 21 बोला कि विष्णु ने दो वस्तु एक्स और वाई में से प्रत्येक को 600 रुपये में बेच दिया। मतलब ये क्या किया, प्रत्येक को 600 रुपये में बेच दिया, और एक वस्तु एक्स को 20% के लाभ पर और वाई को 20% के हानि पर, तो उसको कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। तो ये सेम क्वेश्चन उसी के जैसा हो गया, 5-6 के जैसा, तो आप इसे भी बना सकते हैं, या फिर मैं इसको बता ही देता हूँ कि प्रत्येक वस्तु को बेचता है 600 में, तो दो वस्तु का एसपी का कितना हो जाएगा हमारा, 6 दूना 1200 रुपया हो जाएगा, है ना। अब उससे सीपी अगर निकाल लेते हैं कि 600 रुपया का एक वस्तु है, और ये हमारा एक्स है और दूसरा हमारा वाई है, तो सीपी की तुलना 100 से, नो नो, ये बेचा जाता है ना, तो बेचा जाता है भाई, तो बेचा जाता है हमारा किसी वस्तु एक्स को 20% का लाभ पर, तो 20% का लाभ 120 पर बेचेगा, तो सीपी निकल जाएगा हमारा 100 प्लस, और दूसरा 600, अब इसे 20% के हानि पर, मतलब ये 80 पर बेचा जाता है, तो सीपी 100, तो ये 12 × 25 = 60, ये हमारा आ जाएगा 500, इसे काटेंगे, ये 4 मर्त में, ये हमारा 5 मर्त में, तो ये 4 से काटेंगे 15, तो 15×5 = 75, ये आ जाएगा 750, तो 12×5 = 1750, 7×5 = 1250, तो सीपी हमारा हो गया कितना 1250, एसपी 1200, तो सीपी हमारा हो गया 1250, और एसपी जो हमारा हो गया वो दिया है 1200, तो यहाँ पर देखिए लॉस कितना का हो रहा है भाई,
₹50 का लॉस, तो हमें निकालना होगा लॉस प्रतिशत। तो 50 का लॉस कितने पर? 1200, 50 पे तो 100 पर कितना, ये कट गया, 5 से काटेंगे तो 25 पचे 25 से, तो 25 चक्का 100, तो 4% का लॉस, 4% का लॉस, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। अब ये क्या कहता है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 22 बोला कि एक व्यक्ति ने 3000 रुपया में 3000 रुपया प्रत्येक के हिसाब से दो साइकिल खरीदा, मतलब 3000 रुपये में दो साइकिल खरीदता है ना। एक साइकिल पर वह 10% के लाभ पर और दूसरे को वो कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि टोटल उसे 20% का लाभ हो। मतलब इस तरह का, एक वस्तु इधर और एक वस्तु इधर, और दोनों वस्तु को जोड़ दिया जाए तो टोटल हमारा ये फाइनल वस्तु आता है ना। तो देखिए 3000 का ये वस्तु था और ये भी हमारा 3000 का वस्तु था, है ना। पहले को बेचता है 10% के लाभ पर, तो सीपी की तुलना 100 से और 10% लाभ पर 110 पर, प्लस अब इस सीपी की तुलना 100 से और दूसरे को कितने प्रतिशत लाभ पर, तो मान लीजिए X% लाभ पर बेचे, ताकि टोटल पर उसे 20% का लाभ हो जाए। तो टोटल एसपी कितना हो जाएगा, 300, 300 हमारा कितना है, सीपी हो जाएगा 600। तो टोटल 6000 है ना, 3000, 3000, 6000, 6000 पर कितना, 20% का प्रॉफिट हो जाए। तो 20% का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो ये हमारा होगा 12×6 = 72, 720 रुपये का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा 7200 रुपये का, क्योंकि एक शून्य और हमारा बढ़ जाएगा। तो यहाँ कट गया, 11×3 = 33, ये हमारा हो गया 3300, और ये हो जाएगा 2 शून्य से कट गया तो x, ये हमारा हो जाएगा 3x। अब इसे, ये हमारा 3x, अब ये 7200 में 3300 घटेगा तो हमारे पास बच जाएगा 3900। अब ये काटेंगे एक शून्य से एक शून्य, और 3 से काटेंगे, x मतलब में 1 और 3, 130। मतलब x बराबर होना चाहिए हमारा कितना, 130%। तो 100 से कितना अधिक हो रहा है, 30% अधिक हो रहा है। इसका मतलब ये कितना प्रतिशत लाभ पर बेचा गया था सेकंड वाले भाग को, 30% लाभ पर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है। बोला आदित्य अपने निजी संग्राहक से दो कलाई घड़ी प्रत्येक को 12,600 रुपया में बेचता है। मतलब दो कलाई है और प्रत्येक को 12,600 में बेचता है, और एक घड़ी पर 26% का लाभ और दूसरे पर 10% का हानि होता है। तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, तो ये भी आसान सेम इसके ही बैक, जब बैक वाले क्वेश्चन के हिसाब से है, पर इसमें खरीदता है और इसके पहले वाले में क्या हमारा है कि बेचता है। तो सेम इसी के जैसा हम इसे भी बना लेते हैं। तो ये भी क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ देता हूँ और आप इसका आंसर को कमेंट करें। अगला क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 24, क्योंकि किरण बनाने का यही एक फायदा है कि एक टाइप का क्वेश्चन, अगर हम एक क्वेश्चन बनाते हैं तो उसके जैसा 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन आ जाता है। तो आप एक दो क्वेश्चन को आराम से बनाइए और बाकी क्वेश्चन को देखकर समझ जाइए कि हाँ ये तो बन ही जाएगा, और उसको अस्तिक करके निकलिए। क्योंकि इसमें टोटल 12,000, 11,000 क्वेश्चन है, तो 11,000 क्वेश्चन को बनाने में 4-5 महीना लग जाएगा। तो इतना जल्दी ये इतना जल्दी हमारा पूरा क्वेश्चन, पूरा किताब खत्म नहीं होगा। तो उस तरह का कुछ क्वेश्चन को हम बनाएंगे और उसी का जैसा रहेगा आप भी छोड़ देंगे और आप उसको क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 24, कि 24 हमारा क्या कहता है। बोला कि एक दुकानदार 4600 रुपये में एक मेज और 1800 रुपया में एक कुर्सी खरीदता है ना। और वह 10% लाभ पर, और मेज को 10% लाभ पर और कुर्सी को 6% लाभ पर बेच देता है। तो हमारा वही कुल लाभ प्रतिशत क्या है। तो टोटल अगर हम यहाँ पर सीपी देखते हैं और एसपी हमें निकालना होगा, है ना। टोटल सीपी और हमारा एसपी निकालना होगा। तो एक तो हमारा हो गया मेज और एक हमारा क्या हो गया, कुर्सी, है ना। तो मेज हमारा कितना है, तो ये हमारा 4600 रुपये इतना पर खरीदता है और बेचना, तो हम यहाँ पर से निकाल लेते हैं पहले एसपी। तो ये 4600 हमारा सीपी की तुलना करेंगे 100 से, और इसे पहले को 10% लाभ पर, तो ये हमारा 110 हो जाएगा, प्लस ये 1800 सीपी का तुलना करेंगे 100 से, और दूसरे को 6% लाभ पर, तो 106। अब ये 46 गुना 11 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 50-60, और दूसरा को करेंगे तो ये एक शून्य से दो शून्य कट गया, 18 गुना 106 करेंगे तो आ जाएगा 1908। तो टोटल अगर हम एसपी को जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 8, 6 और ये 9 और ये 6, 6968। कितना आ जाएगा, 6968। और अगर हम सीपी लेते हैं तो टोटल सीपी जोड़ते हैं, तो सीपी हमारा कितना था, 4600 और प्लस 1800। तो ये हमारा 2 शून्य, 8 6 14 का 4 हाथ में हमारा हो गया कितना, एक, और 6 1 7 1 8 नहीं 4 1 5 1 6, तो कितना हो जाएगा 6400 रुपया। तो सीपी हमारा 6400, आईएसपी हो जाएगा 5968। तो प्रॉफिट कितना हो गया,
568 का प्रॉफिट। तो वही हमसे पूछा प्रॉफिट परसेंट। तो 568 का प्रॉफिट कितने पर? तो 6400 पर। तो 100 पर कितना? अब दो शून्य से दो शून्य, तो ये आ गया 568 अपॉन 64। अब इसे ही हल करेंगे, तो हल करने पर जो हमारा आंसर आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 8 सही 7/8%, ऑप्शन नंबर 2। और ये सीजीएल 1 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 25 है। बोला रमेश ने 3900 रुपया में एक मेज और एक कुर्सी खरीदता है। 3900 रुपया में एक मेज और एक कुर्सी खरीदता है, और वह मेज को 8% लाभ पर और कुर्सी को 16% लाभ पर बेचता है, और उसे 540 रुपये का लाभ होता है। तो मेज और कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है? मतलब सीधे जानिए कि 3900 रुपया में ये दो प्रकार की वस्तु खरीदता है ना। तो एक जो हमारा हो गया मेज, क्या हो गया? मेज। और दूसरा हमारा क्या हो गया? कुर्सी। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि मेज का कीमत x है, तो कुर्सी का क्या हो जाएगा? 3900 में से x को घटा देंगे तो इतना हो जाएगा। और एक को 8% लाभ पर और इसको 16% लाभ पर बेचता है। तो यहाँ पर से हम अगर सीपी निकाल लेते हैं, तो सीपी का क्रय मूल्य का तुलना 100 से, और पहला को 8% लाभ पर तो 108 प्लस इसकी तुलना हमारा कितना से करेंगे? 100 से, और दूसरा में 16% का लाभ तो हो जाएगा 116। और ऑल ओवर देखा जाए तो टोटल कितना हो जाएगा? तो ये हमारा पूरा निकल गया है ना। तो ऑल ओवर 540 रुपये का लाभ होता है। तो हमें सिर्फ लाभ लेकर चलना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 100 वाले को यहाँ पर नहीं लेकर चलेंगे, 118 नहीं, यहाँ पर हम सिर्फ 8 लेके चलेंगे, क्योंकि हमारा कितना परसेंट प्रॉफिट? 8%, और इधर हमारा 16%। अगर हम 108 निकलते हैं तो टोटल एसपी निकल जाएगा, और ये एसपी, तो टोटल एसपी में से फिर से हम सीपी को घटाएंगे, तब जाके 540 आएगा। और 540 दिया गया है, तो बस डायरेक्ट हम कितना प्रॉफिट हुआ उसे लेकर चलेंगे। तो इसे हम हल कर लेते हैं। तो नीचे अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा हमारा 8x प्लस ये करेंगे 3900 गुना 16 करेंगे, और ये माइनस कर देंगे 16x। अब ये 8x में 16x में से 8x गया तो -8x। तो माइनस, अब पहले ये दो शून्य है, इधर दो शून्य को हम बढ़ा देते हैं। अब ये माइनस में इधर आगे जाएगा प्लस में 8x, और ये प्लस में इधर आके घटा देंगे। तो इतना में से इतना घटेगा तो हमारा आ जाएगा 10/50। कितना आ जाएगा? 10/50 आ जाएगा, है ना। तो ये हमारा आ गया 10/50। तो हमसे क्या बोला कि मेज और कुर्सी का क्रय मूल्य का अंतर क्या है। तो मेज और कुर्सी का क्रय मूल्य पहले निकाल लेते हैं। तो ये हमारा मेज का कितना हो गया? तो इसे हम ये काटने के बाद हमारा एकदम फाइनली एक्स का ही मान आ गया 10/50, है ना। ये काट लेने के बाद, पूरा काट लेने के बाद 10/50 का मान आ गया। तो मेज तो हमारा हो गया 10/50, और कुर्सी का निकालना, तो टोटल 3900 में 10/50 को घटा देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 50, और ये हमारा 38 में हो गया 28। तो वही दोनों का डिफरेंट पूछा है। 2800 में से 2850 में घटा देंगे 10/50, तो आ गया 0 0, और 28 में हो गया ये 18, तो 1800 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और ये सीजीएल 1 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। कि क्वेश्चन नंबर 26 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 26 भी एक आसान क्वेश्चन जीडी का। मोना ने 1500 रुपया प्रत्येक के दो हैंड बैग खरीदे। मतलब हैंड बैग हाथ में टांगने वाला एक बैग खरीदा 1500 रुपया में दो। प्रत्येक एक का 1500 है, तो दो का, तो दो का अगर सीपी निकाल लेते हैं तो 15 दूना कितना हो जाएगा? 3000 और एक बैग को 8% लाभ पर, दूसरे को 4% हानि पर बेच दिया। अब यहाँ से निकाल देंगे सीपी। तो 1500 का वस्तु है, तुलना करेंगे 100 से, पहला को 8% के लाभ पर तो हो जाएगा 108, प्लस 1500 का वस्तु की तुलना करेंगे 100 से, और दूसरा में 4% की हानि है तो ये आ जाएगा 96। और इस तरह से टोटल हल करेंगे तो ये हमारा, इसे कटने पर आ जाएगा ये हमारा 1620 हो जाएगा, और इसे गुना करेंगे तो 1440 हो जाएगा, और टोटल जोड़ेंगे तो 14 6 हो जाएगा हमारा 20 10 30, तो ये हो जाएगा 3060। तो यहाँ पर अगर हम प्रॉफिट देखते हैं तो 60 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो वही हमसे प्रॉफिट परसेंट पूछा, तो 60 का प्रॉफिट कितने पर? 3000 पे, तो 100 पर कितना? अब 3 शून्य से 3 शून्य, 3 दूना 6, 2 आ गया, तो 2% का प्रॉफिट हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 2, और ये जीडी का क्वेश्चन था। अगला जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर है 27। 27 को देखते हैं कि ये क्या कहता है।
तो ये भी हमारा एमटीएस का क्वेश्चन है, और कभी कभी एमटीएस भी बड़े क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लेंथी क्वेश्चन। बोला दो बाइक का क्रय मूल्य का योगफल 50,000 रुपया, और पहली बाइक को 20% के लाभ पर और दूसरी को 20% के हानि पर बेचा जाए। यदि दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान है तो बाइक का क्रय मूल्य क्या है, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो देखिए टोटल जो हमारा कीमत है वो 50,000 रुपया है, और दो तरह का बाइक है, एक हमारा पहला और एक हमारा दूसरा है। तो मान लेते हैं कि सीपी हमारा इसका एक्स है, तो दूसरे का सीपी कितना होगा, 50,000 में से एक्स घटा देंगे, ठीक है ना। और इसको 20% के लाभ पर बेचता है, तो सीपी की तुलना 100, और 20% का लाभ पर बेचता है तो ये हमारा हो जाएगा 120, और सीपी की तुलना 100 और ये बेचता है 20% के हानि पर, तो ये हो जाएगा हमारा 80। और दोनों का जो हमारा क्या है, दोनों का जो हमारा एसपी है वो क्या है, बराबर है। तो ये 100 से 100 कट गया, तो ये हमारा हो गया 120। अब इसे काटेंगे चर दूना और ये हो जाएगा चर तिया, तो ये हो जाएगा 3x बराबर, ये हो जाएगा 1,00,000 और -2x। अब माइनस जाके प्लस ये हो जाएगा 5x। अब ये हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये काटेंगे तो हो जाएगा 20,000। एक्स बराबर आ गया हमारा कितना, 20,000। तो हमसे बोला दूसरा बाइक, तो ये तो पहला माने थे एक्स, और दूसरा, तो दूसरा निकाले के क्या करेंगे, 50,000 में 20,000 को घटा देंगे, तो 50,000 में 20,000 को घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30,000। तो दूसरे बाइक का कीमत हो जाएगा 30,000, और ये एमटीएस का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 28 है, कि 28 क्या कहता है। तो 28 भी थोड़ा सा आसानी क्वेश्चन है। बोला कि ए ने कुल 900 रुपया में एक बैग और एक बोतल खरीदा, मतलब 9, और यहाँ पर एकदम लिखते हैं कि ये 900 रुपया हमारा टोटल माल है, और उसने बोतल को 12% लाभ पर, तो एक हमारा हो गया बोतल और एक हमारा हो गया बैग। बोतल को 12% लाभ पर, तो हम अगर सबका सीपी मान लेते हैं एक्स, तो इसका सीपी क्या हो जाएगा, 900 माइनस एक्स हो गया। अब इसे बोतल को 12% लाभ पर बेचा है ना, तो सीपी की तुलना 100 से, अब 12% लाभ कमाने के लिए 112, और इसकी सीपी की तुलना 100 से, अब 12% इसका कितना है, 20% लाभ, 20% कमाने के लिए 120 से बेचा है। और अधिक कुल 116 160 रुपये 80 पैसा का लाभ हुआ। तो अब हमें सिर्फ लाभ को ही लेकर चलना है ना, तो हम टोटल एसपी को क्यों लेते हैं, तो सिर्फ लाभ को लेकर चलना है ना। तो पहला में हमारा लाभ है 12 का, तो गुना करेंगे 12 से, दूसरा का 20 का लाभ है तो 20 है, और दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 160 रुपया 80 पैसा। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे, या इसे पॉइंट को हटाते हैं तो नीचे दो शून्य, एक शून्य से एक शून्य कट गया, तो ये हमारा आ जाएगा एलसीएम 100, तो हो जाएगा 12x, और हो जाएगा 9 दूना 1800 माइनस 20x बराबर 1,608/10, एक शून्य से एक शून्य, अब ये यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा, तो 12 में से 20 गया तो ये हमारा आ जाएगा 8x, और इधर घटाएंगे 1800 में ये डबल शून्य हमारा बढ़ जाएगा, एक शून्य है ना, तो 18,000 में 16,080 को घटा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1920। अब ये काट देंगे तो x बराबर जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 240। तो हमसे क्या पूछा था कि बोतल का क्रय मूल्य, और बोतल का क्रय मूल्य x माना है, तो x का मान ही हमारा 240 आ गया, तो राइट आंसर हमारा 240 होगा। अगर बैंक का पूछता तो 900 में 240 को घटा देते हैं, पर हमारा बोतल का ही पूछा है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 29 को। अब इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 4-5 क्वेश्चन और बचा है। चलिए 29 नंबर को देखते हैं। तो 29 नंबर को थोड़ा सा आसानी में देखेंगे, और ये एमटीएस का क्वेश्चन है। बोला दो मिक्सचर और एक टीवी का मूल्य इतना है, मतलब दो मिक्सचर प्लस 1 टीवी, तो एक को गुना करें तो वही होगा एक टीवी, या 1 टीवी का मूल्य जो हमारा है वो 700, इसे समीकरण 1 ले लेंगे। और जबकि दो टीवी यहाँ पर लिखते हैं दो टीवी एंड एक मिक्सचर, तो एक मिक्सचर, दो टीवी एंड एक मिक्सचर का जो रूट है हमारा है वो 980। तब ऐसा करते हैं, हमसे क्या पूछा कि एक टीवी का मूल्य निकालिए। तो टीवी का मूल्य निकालने के लिए मीटर को काटना पड़ेगा है ना, तो इसमें 2 से गुना करके और दोनों को घटा देंगे, तो यहाँ से मीटर का मान निकल के आ जाएगा, और यहाँ से टीवी का भी मान निकल के आएगा। तो यहाँ से 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2, तो ये तो कट जाएगा, और ये हमारा 2 दूना 4 हो जाएगा, तो 4 में से 3 एक गया, तो माइनस का 3 टीवी आ जाएगा। और यहाँ 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 18 एक 1700, ये 9 दूना 18 एक 1960 आ जाएगा, और उसमें से 700 घटाएंगे तो हमारा ये 1260 आ जाएगा माइनस में, तो माइनस से माइनस घटा, तो एक टीवी का हमारा कितना आ जाएगा, चरतिया
और ये 420 आ जाएगा। तो हमसे पूछा 1 टीबी का, तो 1 टीबी का हमारा 420, और ये भी एमटीएस का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 30, और ये भी हमारा एमटीएस का ही क्वेश्चन है, तो काफी आसान क्वेश्चन होगा। बोला शिवम ने दो घड़ियां खरीदी, पहली 12,000 पर और दूसरी 10,000 रुपये पर। उसने दोनों घड़ियों को बेचा, तो ये हमारा सीपी है। तो अगर हम टोटल सीपी देख लेते हैं तो 12,000 10,000 कितना हो जाता है हमारा, 22,000 रुपया सीपी हो गया। उसने पहली को 10% लाभ पर और दूसरी को 10% हानि पर बेचा। तो अब निकाल लेते हैं एसपी। तो 12,000 वस्तु का सीपी का तुलना सीपी से, और पहला का 10% लाभ पर, तो 110 से गुना करेंगे। और दूसरा में, दूसरा हमारा है कितना, 10,000 की तुलना करेंगे 100 से, और 8-10% का हानि मतलब ये बिका 90 में। तो ये कट गया। तो 12 गुने 11 हो जाएगा 132 पर 2 शून्य, प्लस ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, तो ये आ जाएगा हमारा 9,000। तो 13,000 9,000 13 9 10 11 12 22,200 कितना आ गया हमारा, 22,000 22 एक मिनट, 9 और 9 10 11 12 है ना, 12,000, ठीक तो है। तो ये हमारा आ गया 22 कितना आ जाएगा हमारा, 12,200 है ना, 22,200, 22,200। तो ये हमारा आ गया कितना सीपी। तो प्रॉफिट कितना का हो रहा है भाई, तो 200 का प्रॉफिट। तो वही हमसे प्रॉफिट परसेंट पूछा। तो ध्यान से थोड़ा सा जोड़ घटाव कीजिएगा, क्योंकि गड़बड़ाइएगा तो टाइम खा जाएगा, है ना। तो 200 का प्रॉफिट कितने पर, तो सीपी पर, सीपी हमारा कितना 22,000 पे, तो 100 पर कितना। अब 4 शून्य से 3 शून्य से 3 शून्य कट गया, ये ऊपर आ गया 10, ये आ गया नीचे, तो हो जाएगा 10/11। तो 10/11 को अगर हम करेंगे तो ये भागा देंगे तो आ जाएगा, जीरो पॉइंट लगाएंगे तो जीरो 0.9, 99 मतलब 0.90, इतना मत में ये कट जाएगा, और ये हमारा प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट में लाभ प्रतिशत हमारा ये आंसर होगा, और ये हमारा एमटीएस का था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है। चलिए 30 नंबर तो थोड़ा सा और बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि इसका डिजिट ही काफी बड़ा बड़ा है, तो इसे शॉर्ट में समझेंगे। बोला कि एक आदमी ने प्रत्येक 60,75,000 रुपया में मूल्य पर दो फ्लैट खरीदा, मतलब प्रत्येक का इतना है। तो अगर हम टोटल सीपी निकाल लेते हैं, तो 60,75,000 को 2 से गुना करेंगे तब ना टोटल सीपी हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 1,21,50,000, है ना, ये हमारा सीपी आ जाएगा। अब यहाँ से एसपी निकालना है। तो देखिए 60,75,000 की तुलना करेंगे 100 से, और पहले को 10% लाभ पर, तो 110, और दूसरे को तो 60,75,000 की तुलना करेंगे 100 से, और दूसरे को 15% हानि मतलब ये 85 पर। अब इस चीज को सॉल्व कीजिएगा, तो टोटल जो हमारा सीपी आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 66,82,500, प्लस यहाँ पर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5163,750, और दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल जो हमारा एसपी निकल के आ जाएगा वो 11,84,00,000, 1,18,00,000 हमारा आ जाएगा। 1 करोड़, एक पहले जोड़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1 करोड़ ही आता है, और यहाँ 1,18,46,250। तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट कितना का हो रहा, तो इतना सीपी से ये क्या है, ये कम है, तो यहाँ पर हमारा लॉस हो रहा है। तो कितना का लॉस हो रहा है, तो घटा लेते हैं। तो घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा घट के जो आ जाएगा, मतलब सीपी माइनस एसपी करेंगे तो घट के जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 3 लाख 3,750। इतना का लॉस कितने पर, तो सीपी हमारा कितना 121, 5 पर 1 2 3 4, तो 100 पर कितना 2 1 3 शून्य से 3 शून्य कट गया, और इसी को काट छाट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2.5% की लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस हानि। तो 2.5% की हानि, ऑप्शन नंबर 3 था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है, 32 है, और इसका जो आंसर है हमारा अगले पार्ट पर है, तो डोंट वरी। अब क्वेश्चन को देखते हैं। तो 32 नंबर बोला कि 10 रेफ्रिजरेटर और 4 मोबाइल फोन का मूल्य इतना है। तो बस ऐसे ही बना देंगे कि 10 रेफ्रिजरेटर को आर से, प्लस 4 मोबाइल का मूल्य जो हमारा है वो है 2,10,000, ये समीकरण 1। जबकि 6 रेफ्रिजरेटर प्लस 2 मोबाइल का मूल्य है 1,22,000, 1,22,000, ये समीकरण 2। अब इन दोनों को
इसमें 2 से गुना करके बराबर करके काट लेंगे। तो काटने पर जो हमारा आर का मान आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 1700, और आर का मान जब रखेंगे तो एम का जो मान आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा इसका 1700 नहीं 17,000, और ये आ जाएगा हमारा 10,000। तो हमसे क्या पूछेगा कि एक रेफ्रिजरेटर, तो एक रेफ्रिजरेटर का कितना हो जाएगा 17,000 प्लस 2 मोबाइल, तो 2 मोबाइल का 10 दूना 20,000, तो 20 और 17 कितना हो जाएगा 37,000। तो 37,000 कितना हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 33। और क्वेश्चन नंबर 33 भी अपने आप में एक मजेदार क्वेश्चन है, तो उसे भी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को। तो 33 बोला है कि पहली कमीज दूसरी कमीज के विक्रय मूल्य से दुगने पर बेचा जाता है, और पहली कमीज 8% लाभ पर और दूसरी कमीज को 3% की हानि पर बेचा जाता है, तो कमीज के पर कुल प्रतिशत लाभ कितना है? तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि लेट पहला कमीज को x और दूसरा को क्या करते हैं बाई। तो यहाँ पर क्या बोला है कि पहले को 8% लाभ पर, तो पहला वस्तु x है और x की तुलना करेंगे 100 से, तो 8% लाभ पर हमारा हो जाएगा 108। और दूसरा जो हमारा है बाई की तुलना करेंगे सीपी को 100 से, क्योंकि ये हमारा सीपी मान है, और दूसरा को 3% के हानि पर, मतलब ये बेचा गया है 97 पर। और यही बोला है कि पहले कमीज दूसरे कमीज के विक्रय मूल्य से ये दोगुना है। अगर हम इसमें 2 से गुना कर देंगे तो ये आपस में क्या हो जाएगा बराबर। तो ये काट देंगे, ये 2 से काटेंगे, ये हो जाएगा 54। तो x अनुपात बाई करेंगे तो 97 अनुपात क्या आ जाएगा 54। तो बोला है कि कमीजों पर कुल प्रतिशत लाभ क्या होगा, किस कमीज पर है ना, दूसरे कमीज पर बेचा गया, तो कमीजों पर कुल प्रतिशत लाभ क्या है। तो यहाँ अगर हम देखते हैं कि x बराबर हो गया 97 और y बराबर इतना हो गया, तो टोटल सीपी अगर निकाल देते हैं तो टोटल सीपी x प्लस वाई मतलब 97 प्लस 74, तो 7 4 11 के खाते में, और 9 5 14 और 1 15, 151 कितना दिखा रहा है 151 को दिखा रहा है। एंड तो अब यहाँ से हम निकालते हैं, अब निकालेंगे एसपी निकालेंगे पहला कमीज का। तो पहला कमीज बेचा गया कितना में, पहला कमीज का कितना सीपी है 97 रुपया, तो सीपी का तुलना 100 से, और बेचा गया है कितना 8% लाभ पर, तो 108 पर। अब इसे हल करेंगे और या साथ में दोनों को लेकर चलते हैं। और दूसरा हमारा बेचा गया है 54, तो 54 की तुलना करेंगे 100 से, ये तो हमारा सीपी निकल गया है। अब एसपी निकाल रहे हैं ना, और दूसरा बेचा गया 3% के हानि पर, मतलब ये 97 पर। तो इस चीज को आप काटिएगा, तो इतना और इतना को हल करके अगर दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा ये फाइनली आ जाएगा 157.14, क्योंकि इसे अगर हल करेंगे तो ये हमारा कट के आ जाएगा कितना 104.76, और प्लस इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 52.38, और दोनों को जोड़ेंगे तो इतना। तो सीपी हमारा हो गया 151, और बेच रहा है 157.4 में, कितना में बेच रहा है 157.4 में। तो भाई हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो प्रॉफिट देखिए, तो 6.14 का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंट पूछा, तो 6.14 का प्रॉफिट कितने पर 151 पर, तो 100 पर कितना, इस पॉइंट को हटाएंगे तो ये खत्म हो गया। तो 614 बटा 151, अब भागा देंगे तो ये हमारा कटेगा लगभग 4.07 मर्द में। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन था, और इसमें ज़्यादा नहीं, मात्र एक टाइप और बचे हैं, तो उस टाइप को भी हम देख लेंगे और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और जैसे ही हमारा ये चैप्टर खत्म होता है उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एस आई एंड सी आई। कारण क्या है कि हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं परसेंटेज, और परसेंटेज से ही रिलेटेड चैप्टर जो हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस, और उसी से रिलेटेड हमारा है एस आई एंड सी आई। अब जैसे ही खत्म होगा तब पर भी हम अधर स्टार्ट कर देंगे रेशियो प्रोपोर्शन। अब बाकी जो रेशियो से रिलेटेड रहेगा हम उसे लेकर चलेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।